खानों की इज्जत किया करें, नात खानी की इज्जत किया करें, क्योंकि ये नात खां ये वो हैं, अल्लाह ने इन्हें आवाज दिया, लहजा बनाने का हुनर दिया। अगर ये चाहते तो क्या ना कर लेते, अगर ये चाहते तो किसी मंत्री संतरी के गीत गा करके न जाने क्या क्या बना लेते, अगर ये चाहते तो न जाने कैसा कैसा कलाम गाते और अपनी बैंक बैलेंस न जाने कितनी मजबूत बना लेते। लेकिन हजरात मोहतरम, इनकी गैरत को ये गवारा न हुआ कि जो आवाज मुस्तफा जाने रहमत के सदके में मिली है, ये आवाज मदीने वाले आका के सदके में मिली है, उसके अलावा किसी और के तराने गाए जाए, उस नबी के अलावा किसी और के गीत गान गाए जाए। इसलिए मेरे भाइयों, नात खानों की इज्जत किया करें, क्योंकि इन्होंने अपने गैरत का सौदा न किया। कैसे कर लेते? हमारा मरकज अकीदत जो है, हमारा मरजे मोहब्बत जो है, बरेली का ताजदार कहता है, करूं मदह अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, अरे मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं नारे। इज़्ज़तदार माए और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तदा अली हस्तम, पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर यज़दानम, ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फ़ातिमा, इलाही बहक़ बनी फ़ातिमा, किबर क़ौल ईमा कुनम ख़ातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्तुदामा नियाले रसूल, मनो दस्तुदामा नियाले रसूल, मनो दस्तुदामा नियाले रसूल। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्तादा किश्ती, ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुश्ती, बहक़ ख्वाजाए उस्मान हारून, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दम ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम मीज़नम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हज़रात मोहतरम, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, बहुत ही दिल रुबा जाँ रुबा होश रुबा लहजे में हज़रत क़ारी ज़िया यज़दानी साहब क़िबला की नातख़ानी आप समात कर रहे थे, मनक़बत के अशार सुन रहे थे। यकीन जाने मैं था और मेरे बिरादर हाफिज़ रेहान रज़ा बरकाती साहब क़िबला थे, कमरे में बैठ कर के वहीं से सुन रहे थे और दिल की बेकरानी बढ़ रही थी कि हम भी कब जल्दी से स्टेज पे जाएं ताकि हम भी बैठ कर के मोबाइल में बड़ा सुनाए, सामने फेस टू फेस सुनते, हम भी कुछ लुत्फ़ हासिल करते। पढ़ने वाला जब मिलता है ना तो दिल चाहता है कि रात गुजर जाए, हम आका की नात सुनते चले जाएं। नात खानी सुनना और सुनाना दोनों बहुत अजीम बात है, बहुत बड़ी बात है। अब अफसोस इस बात का है कि इंतज़ामिया ने हमें काफ़ी जो है दूर कर दिया। बहरहाल आवाज़ जा रही थी और आपने ये चैनल भी लगवाए हैं तो लाइव हम सुन रहे थे कमरे से। बड़ी बेहतरीन नात खानी आपने सुनी, एक अच्छी तकरीर, एक अच्छा खिताब, एक बेहतरीन बयान। हज़रत क़ारी निसार अहमद निज़ामी साहब क़िबला हमारे वो हम सबक साथी हैं। तनवीरुल इस्लाम में
सीनियर थे वो हालांकि, लेकिन साथ में हम लोग एक ही जमात में थे, पढ़ते थे। उनकी तकरीर वो तो बहुत पहले से बयान करते हैं। हमने तो अब पढ़ाई मुकम्मल हुई तब बोलना शुरू किया। और ये हबाब की मोहब्बतें हैं। हज़रत कारी नवाब साहब क़िबला यकीन जाने बहुत ही अच्छे आदमी और खुलूस व मोहब्बत के पैकर हैं। बड़ा अच्छा इनका मिजाज है, अच्छा लगता है मिल करके। इनकी दावत हुई, इन्होंने दावत दी, लब्बैक कहता हुआ मैं आपके सामने हाजिर आ गया। और सआदत की बात है कि ज़िक्र गौसुल वरा की महफिल में आया, गौस पाक का जिक्र करने के लिए आया। थोड़ी देर सुनेंगे, आप सुनेंगे। थोड़ी देर में हिम्मत जुटा लूं कि मैं बैठा लूंगा। 11 बजे तक हजरत का ये है कि 11 बजे तक प्रोग्राम चलना है। मैं ये सोच के आया हूं कि आधा घंटा बोलना है। अब आपके ऊपर है कितना बुलवा लेंगे। नात खानी आपने बहुत अच्छे से सुनी है और अल्लाह का शुक्र है हम नात खानी सुनने वालों में से। हजरत मैं तो नात खानों की इतनी इज्जत करता हूँ। ये तो बड़े लोग हैं, हमने अपने इलाके के वो लोग जिन चेहरों को दुनिया ने देखा नहीं, वो चेहरे जो दुनिया की निगाहों से अभी तक छुपे हुए हैं, वो आवाज़ जिसे इस दुनिया ने भी खुल करके सुना नहीं, ज़्यादा जो है मशहूर ना हुई वो आवाज़ें, उन आवाज़ों के बारे में मैंने अलल ऐलान उलमाए किराम, मेरे इलाके के सारे उलमा थे। हाफिज़ रेहान रज़ा बरकाती यहाँ पर मेरी बात की शहादत देंगे और ये सबूत बनेंगे मेरे बात की। हज़रात मोहतरम कारी रेहान रज़ा बरकाती साहब थे। मेरे इलाके के सारे उलमा सबके सामने मैंने कहा था नात खानों की इज्जत किया करें, नात खानी की इज्जत किया करें, क्योंकि ये नात खां ये वो हैं, अल्लाह ने इन्हें आवाज़ दिया, लहजा बनाने का हुनर दिया। अगर ये चाहते तो क्या ना कर लेते, अगर ये चाहते तो किसी मंत्री संतरी के गीत गा करके न जाने क्या क्या बना लेते, अगर ये चाहते तो न जाने कैसा कैसा कलाम गाते और अपनी बैंक बैलेंस न जाने कितनी मजबूत बना लेते। लेकिन हजरात मोहतरम इनकी गैरत को ये गवारा न हुआ कि जो आवाज़ मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े में मिली है, ये आवाज़ मदीने वाले आका के सदक़े में मिली है, उसके अलावा किसी और के तराने गाए जाए, उस नबी के अलावा किसी और के गीत गान गाए जाए। इसलिए मेरे भाइयों नात खानों की इज्जत किया करें, क्योंकि इन्होंने अपने गैरत का सौदा न किया। कैसे कर लेते? हमारा मरकज अकीदत जो है, हमारा मरजा मोहब्बत जो है, बरेली का ताजदार कहता है करूं मदह अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, अरे मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। नारे तकबीर। आला हजरत का कलाम है, हजरत समझे चाहे ना समझे बोला करे नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, तो थोड़ी देर हिम्मत बना करके बैठिएगा। आ तो गया हूं लेकिन मैं भी बोलने की हिम्मत बना रहा हूं, आप बुलवाइएगा, ठीक है? लेकिन आइए ना, सबसे पहले हम और आप मिल करके नबी और आले नबी पर एक बार दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। जरा पूरा मजमा पढ़े तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इमाम कहते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम माला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के हो कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के हो कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और मेरे इमाम ने यूं ही नहीं कहा, मेरा इमाम बड़ी दूर अंदेशी के साथ कहता है, बरेली का कलंदर जब कहता है तो बड़ी दूर तक देख करके कहता है। मेरे इमाम ने ऐसे ही नहीं कह दिया, बल्कि तारीख के पन्नों को जब उलट पलट करके देखा है तो क्या नजर आया है? बगदाद की सरजमीन की एक जामा मस्जिद के मेंबर से अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा था कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, कि ये मेरा कदम जो है वो तमाम औलिया की गर्दनों पर है। और जब जो है सरकार अब्दुल कादिर जिलानी ने कह दिया तो मशरिक से लेकर के मगरिब तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, शिमाल से लेकर के जुनूब तक जितने भी औलिया थे सबों ने गर्दनों को झुका करके कहा था सरकार सिर्फ हमारी गर्दनों पर ही नहीं बल्कि मेरी निगाह मेरे दिल मेरे जिगर में रहो, मेरी निगाह मेरे दिल मेरे जिगर में रहो। अरे ये सब तुम्हारा ही घर है, किसी भी घर में, किसी भी घर में रहो। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सब तुम्हारा ही घर है, किसी भी घर में रहो। ये दिल ये जिगर हैं, ये आंखें ये सर हैं, है ये दिल ये जिगर हैं, ये आंखें ये सर हैं, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम।
आपने महफिल को सजाया, सजा करके बता दिया। मैं गालिबन 3 पोस्टर यहाँ का देख चुका हूँ जी। इससे ये बात पता चलती है कि कितने यहाँ पर गौसुल आजम के चाहने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। यही तो वजह है कि दबते नहीं हैं। गौसपुर नाम भी है मोहल्ले का, सुभान अल्लाह। यही तो वजह है कि हम दबते नहीं हैं। गौस के चाहने वाले हैं तभी तो नहीं दबते। दलील चाहिए? क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। हजरत आज आइला मोहम्मद के नारे हमने लगाए तो लोगों ने सोचा दबा दिया जाएगा घर को बुलडोज करके। हाँ, इनकी जानों को इनसे छीन करके, इन्हें कैद खानों में डाल करके इनकी आवाजों को दबा दिया जाएगा। भूल गए क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। आज थोड़ी सी बात होती है ना तो हमें धमकी देते हैं पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। इस बात से अनजान है क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। थोड़ा सा कोई त्योहार आया ना, हम झूठ मूठ में बेला वजह हमें शरीक करते हैं और सोचते हैं अब इन्हें कमजोर बना दिया जाएगा, मगर भूल जाते हैं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। अरे क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या दबे, आप भी बोले क्या दबे। गिराओ घर मगर याद रखना क्या दबे। आई लव मोहम्मद, मोहब्बत ये दिल जो है ना, हालांकि अगर हकीकी माने में देखा जाए तो दिल नहीं है, वो हार्मोन्स का काम होता है। लेकिन आम यही है लोगों में कि दिल कैफियत का मरकज है। अब इसमें अलग अलग कैफियतें रहती हैं, मोहब्बत, नफरत, अदावत, बगावत, बुग़्ज़, कीना। उन्हीं कैफियत में से एक कैफियत है जिसे मोहब्बत कहा जाए। अब है दिल में तो हम कहेंगे, हम तो हमेशा से कहते आए, हर जगह हमने कहा। ऐसा नहीं ना कि किसी एक महफिल में किसी एक खास मकाम पे कहा। यह और बात है अलग जबान में कहे, यह और बात है हमने दूसरी जबान में कहा। लेकिन एक जबान से अगर आपको तकलीफ हो जा रही है, हम निशाने पे हैं तो लो निशाने पे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम कहने को तो कह सकते हैं कि आका हम आपसे प्यार करते हैं। हम कहने को उर्दू में भी कह सकते हैं, कहने को अरबी में भी कह सकते हैं, उहिब्बु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम कहने को किसी भी जबान में कह सकते हैं। लेकिन याद रखना, अगर तकलीफ इस बात से है कि हम आका से मोहब्बत करते हैं, हमने उस जबान में कहा जिस जबान को तुम समझ पा रहे हो, हमने उस जबान में कहा जिस जबान को समझने में तुम्हें आसानी हो रही है, इस वजह से हमें सता रहे हो, तो सुनो, ये सिर्फ जबान ही नहीं, हमारे बदन का एक एक हिस्सा काट डालो, हमें टुकड़े टुकड़े कर डालो। हमारे जिस्म का एक एक टुकड़ा कहेगा आइला मोहम्मद, आइला मोहम्मद, आइला मोहम्मद, आइला मोहम्मद। हमारे जिस्म का एक एक हिस्सा कहेगा लोगों हम मुस्तफा के चाहने वाले हैं। जान ले लोगे फिर भी हमारी जबान को रोक नहीं पाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। आपने भी लगाया था बैनर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? बैनर आपने भी लगाया होगा ना? लेकिन अब आपके पते की बात मैंने कर दी। एक और बात कहूं, अभी अच्छा लगा होगा, अभी बुरा ना लगे। आई लव मोहम्मद का बैनर आपने भी लगाया, कुछ लोगों का डीपी अभी भी होगा जी। लेकिन एक बात बताएं, क्या अमली जिंदगी में उसको शामिल किया? हजरत अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी के चाहने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम प्यार करने वाले हैं। लेकिन मोहब्बत जहां पे होती है उसे बताना नहीं पड़ता, मोहब्बत खुद बता देती है मैं यहां पे हूं। ऐसा है, हमने लगाया ना। लेकिन जरा बताइएगा, आई लव मोहम्मद, ये एक तो हमारे कौम में एक चीज चली है, क्या नारेबाजी हम बड़ी शानदार करते हैं। अभी रबीउल अव्वल गुजरा है, कारी नवाब साहब, मेरे पास 10 दिन के बाद एक आदमी आया, 12 रबीउल अव्वल के 10 दिन यानी 22 रबीउल अव्वल की तारीख। आवाज बोल रहा था तो ऐसा लग रहा था किसी ने म्यूट का बटन दबा दिया। हाँ हजरत, आप इतना चिल्लाते हैं, आपकी वजह कैसे नहीं बैठती है?
कुछ दवा खाते हैं, जरा बताइएगा। मैंने कहा क्या करना है, नमक पानी गलाला करो, और क्या करोगे, मुलेठी खाओ और थोड़ा कड़वी चाय बना करके पियो। कहा सब कर लिया हजरत, आवाज खुल नहीं रही। मैंने कहा अच्छा क्या ऐसा कर दिए, कौन सी तीर मार दिए? कहा रबीउल अव्वल में परतावल चौक पे नारा लगा रहे थे बारिश में भीग भीग करके, बारिश में। मैंने कहा अच्छा क्यों नारा? सरकार से प्यार करने वाले हैं, जलाना है, जलने वालों को जलाना है। हमने कहा ठीक, बड़ी अच्छी बात है, चलो होना चाहिए, जिनको तकलीफ हो होती रहे, हम तकलीफ देते रहेंगे मौलूदुन नबी से। लेकिन नारा आपने कितना लगाया ये बताइए। उस दिन से जुमा के अलावा आपने कौन सी नमाज मस्जिद में जाकर के पढ़ी है? चेहरा उतर गया है? तो सिर्फ बैनर तक जब बात रहेगी ना, सिर्फ बैनर तक जब बात रहेगी तो हम कमजोर हैं। हाँ, सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस और डीपी तक बात रहेगी तो हम कमजोर हैं। हाँ, सिर्फ फेसबुक के न्यूज फीड तक जब बात रहेगी, स्टोरी तक जब बात रहेगी तो हम कमजोर हैं। अपने आप को ताकतवर बनाना है, अपने आप को मजबूत बनाना है ना, तो सिर्फ डीपी नहीं, हमारा किरदार बोले आइला मोहम्मद। हाँ, सिर्फ व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं, हमारे अमाल बोले आइला मोहम्मद। हाँ, सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं, बल्कि हमारे जिस्म का एक एक हिस्सा बोले आइला मोहम्मद, हमारी अदाएं बोले आइला मोहम्मद, हमारी चाल चलन बोले आइला मोहम्मद, हमारा किरदार बोले आइला मोहम्मद, हमारा गुफ्तार बोले आइला मोहम्मद। अपने आप को ऐसा बना लो कि जिस मोहल्ले से गुजरो बताना ना पड़े, लोग देख के कहे देखो देखो मुस्तफा का दीवाना चला जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना है? अपने आप को हमें इस सांचे में ढालने की जरूरत है हजरत जी, तब जाकर के सरकार गौसुल आजम की मुराद भी पूरी होगी। गौसे पाक का जलसा हमने मनाया, गौसे पाक की शान हमने सुनी, करामतें सुनी, सीरत सुने, सब कुछ सुने, कई एक प्रोग्राम हो गया हमने सुना, लेकिन गौसुल आजम जिलानी की जिंदगी से पैगाम अमल क्या मिल रहा है उस पर गौर किया? कभी गौर किया? एक बार कभी तन्हाई में बैठ करके सोच लेना मेरे भाई, एक बार। यही वो गौसुल आजम जिलानी है। करामतें हमने बड़ी सुनी है सरकार, और हकीकत भी है, सरकार 12 साल की डूबी कश्ती निकाल देते हैं। सरकार गौसुल आजम जिलानी मुर्दे को जिंदा कर देते हैं कुम बेज़निल्लाह कह के। सरकार गौसुल आजम जिलानी बेटी को बेटा बना दिया करते हैं। सरकार गौसुल आजम जिलानी जब रूठ जाते हैं ना, रूठ जाते हैं, नाराज हो करके बैठ गए, रूठ करके बैठ गए, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पाया, पानी नहीं पिया। अपने आप को एक बार तकाबुल में ला करके देखिएगा। एक हम हैं कि हम खफा हो करके बैठे हैं, 3 से 4 बार हमारे घर के लोग कहते हैं बेटा खाना खा ले, हमारा भाई आएगा 2 से 4 बार कहेगा भाई खाना खा ले, हमारी बहन आएगी, हमारी माँ आएगी, 3 से 4 बार हमें मनाएगी। लेकिन अगर हमने खाने को किनारे कर दिया और हमने कह दिया जाओ आज खाना खाने का मूड नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, यही हमारे घर वाले हैं, 3 से 4 बार कहेंगे, लेकिन उसके बाद ये भी अपना रास्ता नाप लेते हैं, खाना है तो खाओ वरना भाड़ में जाओ। इस तरह के कलिमात बोल करके लोग किनारे हो जाते हैं। लेकिन कुर्बान जाए शान गौसुल आजम जिलानी पर, कुर्बान जाए बड़े पीर दस्तगीर पर, कुर्बान जाए सैयदा ज़हरा के नूरे ऐन पर, कुर्बान जाए अली के घराने के उस लाल पर। नाराज होकर के बैठ गया है, रूठ गया है, खाना नहीं खाता, पानी नहीं पाता, पानी नहीं पी रहा है। अल्लाह अकबर, ऐसे आलम ने परवरदिगार आलम कहता है अब्दुल कादिर खा ले तुझे तेरे रब का वास्ता है, अब्दुल कादिर पानी पी ले तुझे तेरे रब का वास्ता है। तब बरेली का इमाम कहता है कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। अरे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा। शान है गौसुल आजम जिलानी की लाजवाब, शान है मेरे पीर दस्तगीर की बेमिसाल, शान है मेरे सरकार बगदाद वाले की बेनजीर। लेकिन शान हमने सुना, करामतें हमने सुनी, बड़ी मशहूर करामत सुनी। क्या सुनी हजरत? सरकार गौसुल आजम जिलानी से एक आदमी आया मुरीद होने, और आने के बाद कहता है सरकार मुरीद तो होना चाहता हूं आपसे, लेकिन 2 शराइत हैं। कहा कौन सी?
कहा चोरी करता हूं, चोरी करना नहीं छोड़ूंगा, नमाज नहीं पढ़ता हूं, नमाज की पाबंदी नहीं करूंगा। आपने सुनी होगी, बड़ी मशहूर रिवायत है, बड़ा मशहूर वाकया है। दो काम मुझे, दो चीजों की पाबंदी ना लगाइएगा। सरकार गौसुल आजम जिलानी ने कहा ठीक है, मैं तेरी दो मान लेता हूं, तू मेरी एक शर्त मानेगा? कहा कौन सी शर्त? कहा जब भी नमाज का वक्त हो, हर नमाज की तुझे अजान देनी है। कहा ठीक है सरकार, बस अजान देनी है, क्या करना है? मान गया। उसके बाद क्या देखने को मिल रहा है? सरकार गौसुल आजम जिलानी के हाथ पर बिक गया। लेकिन एक बात जरा देखिएगा नुक्ते की मेरे भाइयों, हाँ वो चोर था चोर, मगर अपने वादे का कितना सच्चा था। अल्लाह अकबर। सरकार गौसुल आजम जिलानी से वादा कर लिया है, सरकार जब भी अजान का वक्त होगा गुलाम अजान देगा। अल्लाह अकबर। घर पर आया है, अजान का वक्त होता है, अजान देता है, उसके बाद फौरन चारपाई पे लेट जाता है। जब 2-4 दिन गुजरे हैं ना, तो बीवी आई है, आकर के कहती है, ऐ मेरे शौहरे नामदार, है मेरे सरकार, अब तो तुम अब्दुल कादिर जिलानी से मुरीद हो गए हो, अब तो तुम्हें अपना पुराना धंधा छोड़ना होगा, अब तो तुम्हें कोई नया कारोबार करना होगा, अब तो घर चलाने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ करना ही होगा। अल्लाह अकबर। मुरीद मुस्कुरा कर कहता है, नहीं मेरी शरीक हयात, मुझे अपने काम से समझौता नहीं करना है। मैंने बड़े पीर दस्तगीर से के सामने ये शर्त रखी थी कि सरकार मुरीद तो होना चाहता हूं, मगर चोरी मेरा पेशा है, सरकार चोरी को नहीं छोड़ूंगा। सरकार नमाज नहीं पढ़ता हूं, नमाजों का पाबंद नहीं हूं, आगे से भी नमाज नहीं पढ़ूंगा। कहती है उसके बाद क्या हुआ? कहा उसके बाद बड़े पीर मान गए। बीवी को बड़ी हैरत हो रही है, बड़ी हैरानी हो रही है, मगर शौहर ने कहा है तो बीवी ने मान लिया है। कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है, बड़े पीर ने तुम्हें इजाजत दे दी है तो वही काम करो, लेकिन घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, घर चलाने के लिए तुम्हें कोई ना कोई कारोबार करना होगा। घर में एक खाने को दाना मौजूद नहीं है, घर में पीने को पानी मुहैया नहीं है, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना होगा। अल्लाह अकबर। यही मुरीद है सरकार गौसुल आजम जिलानी का। निकला है वहां से, ऐशा की अजान पढ़ करके घर से निकला है और जाकर के एक घर का इंतखाब कर रहा है कि इसी घर में चोरी करना होगा, इसी घर में डाका डालना होगा। अल्लाह अकबर। जैसे ही रात का सन्नाटा छाता है, वो मुरीद दौड़ा दौड़ा झोला और झंटी लेकर के, बोरा लेकर के आता है, घर में घुस जाता है। घुस करके धीरे धीरे एक एक करके एक एक चीजें उठाना शुरू कर रहा है और उठा उठा करके बोरी में भरना शुरू कर रहा है। अभी भर ही रहा था कि फजर का वक्त हो गया है। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाइए, मैं तो कहता हूं ऐसे चोरों पर हमारे जैसे 1000 साहू कुर्बान हो जाएं, ऐसे चोरों पर हमारे जैसे लाखों निकोकार कुर्बान हो जाएं। वादा किया है सरकार गौसुल आजम से, सरकार जब भी अजान का वक्त होगा गुलाम अजान देगा। चोरी करने गया है, जानता है अगर शोर हुआ तो घर वाले उठ जाएंगे, और घर वाले उठे तो खैरियत बिगड़नी है, मगर ये सारे मामलात को नजरअंदाज करके सरकार गौसुल आजम से किया हुआ वादा निभा रहा है। चोरी करने गया है, उसी घर में वो गुलाम फजर की अजान देता हुआ नजर आ रहा। फजर की किसकी बात समझ में आई है? धीरे बोले, धीरे बोले। समझ में आई है ना? बस समझ में आनी चाहिए। जानते हैं ये जोर से बोलने में किसी को अच्छा नहीं लगता है। ये भोले भाले सुन्नी मुसलमान जिनको धीरे से बोले ना तो कहते उनको तकरीरी करना नहीं आता। हमारे तरफ की ज़बान में मैं सोचा था, कुछ लोगों ने उलमाए किराम ने, हमारे साथीज़ा ने कहा बाबू तकरीर अच्छी कर लेते हो, थोड़ा धीरे बोला करो, तुम पर परेशानी नहीं होगी। मैंने धीरे बोलना शुरू किया ना, कहते पहले नहीं करत रहना, अब ना ही बोले आवता है, अब कहाँ खीसा सुनाते हैं, कहाँ तकरीर करेंगे। हाँ, और जोर से चिल्ला के फिर से बोलना शुरू किया, आधा हिंदुस्तान घूमता हूं आप लोगों की दुआओं से। हाँ, तो हमें क्या करना है, जैसे सुने हम सुनाएंगे, हमारा तो काम है सुनाना, आप सुने जिस तरह से। क़याम महशर में अल्लाह ताला कहेगा बता मैंने तुझे जो कुछ भी थोड़ा बहुत इल्म दिया था उसके बदले में मेरे लिए तूने क्या किया। मैं तो कहूंगा ना मौला ताला ये जैसे सुनते थे मैं वैसे सुनाता था, मगर फिर भी अमल नहीं करते थे। बहरहाल सरकार गौसुल आजम जिलानी से मुरीद ने वादा किया था सरकार अजान दूंगा। चोरी करने गया है, जान रहा है कि अगर थोड़ा सा भी शोर हुआ घर वाले उठेंगे तो खैरियत बिगाड़ देंगे। अरे यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, किसी घर में भी शोर हो जाए, चोरी हो गई और चोर पकड़े गए, मुझे नहीं लगता यहाँ पर ज्यादा लोग रुकेंगे। आधे से ज्यादा जाएंगे, बेचारे का कचुम्बड़ बना डालेंगे, है कि नहीं?
होगा ना, वो जानता था यह हाल होना है। मगर देखिएगा, एक हम भी तो हैं, हम भी किसी ना किसी के मुरीद हैं ना। मैं सरकार ताजुश शरिया का मुरीद हूँ, हुजूर भी सरकार ताजुश शरिया के मुरीद हैं। आप भी मौलाना हबीबुर रहमान, सूफी हबीबुर रहमान साहब से मुरीद हैं। आप सब किसी ना किसी के हाथ पर हाथ रख के बिके होंगे। जरा अपने ईमान से पूछिएगा, अपनी गैरत को झंझोड़ करके पूछिएगा कि मुरीद ने कौन कौन से वादे लिए थे। मुरीद करते वक्त हमारे पीर ने हमसे कौन कौन से वादे कराए थे। कहा था झूठ नहीं बोलना है, कहा था गीबत नहीं करनी है, कहा था चुगली नहीं करनी है, कहा था शरीयत के काम पे अमल पैरा होना है। जरा देखिएगा, क्या हम वाकई काबिल पीर के काबिल मुरीद बनने में जो है, काबिल पीर के काबिल मुरीद बनने में साबित कदम नजर आ रहे हैं। जरा अपने आप से पूछिएगा ना मेरे भाइयों, ना तो हमने पीरी का भरम रखा है, ना तो हमने मुरीदी का भरम रखा है, मगर कुर्बान जाए सरकार गौसुल आजम जिलानी के मुरीद पे तमाम तरह आफतों को नजरअंदाज करके अपने पीर से किया हुआ वादा निभाता हुआ नजर आ रहा। अपने पीर से किया हुआ वादा। और जब अजान दिया ना, सब उठ के चले आए, सब उठ के चले आए। अब जब सब आ गए तो करते क्या बाबू, चोरी करने गए थे ना। करते क्या, सामान को किनारे रखा, नमाज पढ़ने की जो है तैयारी करने लगे। किसी ने कहा सरकार आप ही पढ़ाएं, आप तो लगता है बहुत बड़े वली हैं, आप तो लगता है बहुत बड़े कुतुब आपको बना करके भेजा गया, अब्दाल हैं, आप ही पढ़ाएं। कहा नहीं मैं चोर हूं, चोरी करने। अब और पुख्ता हो गया उन लोगों का जो शक था। भला कोई चोर कहेगा कि मैं चोरी करने आया हूं? हाँ, कोई चोर पकड़ा जाए वो कहेगा मैं चोरी, मगर गौसुल आजम जिलानी का मुरीद कह रहा मैं तो चोरी करने आया था, सब पीर साहब से वादा किया था अजान नहीं छोड़ूंगा। वक्त हो गया, अजान देना पड़ा, क्या करता, वक्त हो गया क्या करता। लोगों ने कहा नहीं अब तो आप ही को नमाज पढ़ानी है। वाकया बड़ा लंबा है, मैं तूल नहीं देना चाहता हूं, मैं नसीहत करने पे ज्यादा फोकस करता हूं, ज्यादा तवज्जो देता हूं। हाँ अल्लाह अकबर, देखिएगा कहा लोगों ने कि नहीं अब तो नमाज आप ही को पढ़ानी है, अब चाहे चोर हो डकैत हो चाहे जो हो, अब नमाज आप ही को पढ़ानी है। नमाज पढ़ाया और नमाज पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरा ना, तो लोग एक एक करके कोई दाढ़ी चूम रहा है, कोई कदमों को चूम रहा है, कोई कुर्ते को चूम रहा है, कोई कुछ चूम रहा है, कोई दम करा रहा है, कोई हाथों को चूम रहा है। अल्लाह अकबर, मुरीद हैरान हो गया कि ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया है। वो वहां से देख रहा है अपने पीर के हुजरे की तरफ। सरकार गौसुल आजम जिलानी अपने हुजरे में मुस्कुरा रहे हैं। मुरीदों ने पूछा सरकार मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कहा तुम्हें याद है एक दिन मेरे पास एक शख्स आया था मुरीद होने के लिए, उसने 2 शराइत रखे थे, मैंने उसके 2 शराइत मान लिया, मगर फंसा नहीं, वो मेरी एक शर्त मानकर फंस गया है, अब तो उसे सबक सीखना ही होगा। अल्लाह अकबर, यहां से मुरीद मुस्कुरा करके कह रहा था सरकार आज इन लोगों के डर से अपने आप को बचाने के लिए आपके इस गुलाम ने अपने पेशानी को सजदे में दिया है, रब की बारगाह में सजदा किया है, तो इतनी इज्जतें मिल रही हैं। सरकार अगर दिल से ये बंदा परवरदिगार के बारगाह में झुक जाए तो इज्जतों का आलम क्या होगा, परवरदिगार आलम किन किन मकामात से नवाजेगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहें, किन किन मकामात से, अच्छे, कौन कौन सी फजीलतों से नवाजेगा। अल्लाह अकबर।